नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैसे जैसे देश का विपक्ष मजबूत होता जा रहा है, वैसे वैसे मोदी शाह की जोड़ी और कमजोर होती जा रही है। मोदी शाह के बिछाए हर जाल को विपक्ष फेल कर रहा है। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सत्ता की हर कोशिश अब नाकाम भी साबित हो रही है। सत्ता पर बैठा कोई भी नेता विपक्ष के किसी भी नेता के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहकर बच निकलते हैं, लेकिन अगर विपक्ष सच बोल दे तो जो सत्ता के नेताओं को कड़वी लग जाती है, तो उसको चुप कराने के लिए ये सरकार किसी भी हद तक चली जाती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, जिनको न जाने कितनी बार इस सरकार ने कोर्ट तक खींचा है, मुकदमे भी करवाए हैं, सांसदीय तक उनकी छीनने की कोशिश की गई है, और तो और राहुल को उनके घर से निकाल तक दिया गया, लेकिन राहुल डटे रहे और सरकार को ही हर बार मुंह की खानी पड़ी है। आज एक बार फिर सरकार राहुल को मानहानि केस में फंसाकर राहुल गांधी को जेल भेजकर राहुल का राजनीतिक करियर का खात्मा करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन हर बार की तरह राहुल गांधी मोदी शाह के द्वारा बिछाए जाल में से बचकर निकल गए। और दरअसल राहुल गांधी को एक मानहानि केस में बड़ी आसानी से बेल तक मिल गई है। ये वही मामला था जिसमें राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा बताया था। और दिलचस्प बात ये थी कि दोस्तों, ये जो पूरा मामला था, ये अमित शाह ने फाइल नहीं किया था, बल्कि ये किसी और नेता से फाइल कराया गया था। और आज उसी मामले में राहुल गांधी को बड़ी जीत मिल गई है। ये पूरा विवाद राहुल गांधी के 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में दिए गए एक बयान से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा बताया था, जिसके बाद पूरी भाजपा बौखला सी गई थी। अब आपको हम 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि असल में उन्होंने कहा क्या। राहुल ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेस जन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ भाजपा में ही संभव है। दोस्तों, ये वही टाइम था जब अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठे हुए थे, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मामले को लेकर अमित शाह ने कोई मानहानि का मामला नहीं दर्ज कराया, बल्कि झारखंड के चाईबासा निवासी भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश साफ तौर पर यह कहते हैं कि एक मामले में आप किसी पर मानहानि का केस तभी दर्ज कर सकते हैं जब आप ये प्रमाणित कर सके कि इसका असर आप पर हुआ हो। इसके बावजूद इसको लेकर अमित शाह ने राहुल पर केस नहीं किया, बल्कि भाजपा के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने केस कराया। और अगर इसी तरह से केस होने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर देश की सभी अदालतों में केस हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने बराबर समय समय पर विपक्ष के बारे में आपत्तिजनक बातें कही हैं, भद्दी भद्दी टिप्पणियां की हैं, अश्लील बातें तक कही गई हैं और ना जाने क्या क्या कहा है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि सच में राहुल गांधी ने इस बयान से अमित शाह के मान सम्मान को ठेस पहुंचा दी थी, लेकिन उन्होंने खुद केस क्यों नहीं किया, बल्कि अपने चेले चपाटों के द्वारा राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर राहुल पर 3 लोगों ने केस दर्ज करे हैं। तो ऐसा समझ में आता है कि उन पर जानबूझकर केस दर्ज करवाए गए हैं। अब आपको बता दें कि जब ये मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बहुत दिलचस्प बात कोर्ट के सामने रखी थी। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसले में यह भी कहा गया कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी। मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। सिंघवी के शब्दों में, यदि आप पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं तो शिकायत दर्ज करने की कोई आपके पास प्रॉक्सी कैसे ले सकते हैं। लेकिन इस मामले में राहुल का बयान एक और शिकायत करने वाले 3 थे। लेकिन जिस मामले में आज कोर्ट से राहुल को बेल मिली है, इस मामले में अप्रैल 2022 में अदालत ने जमानती वारंट भी जारी किया था, लेकिन राहुल कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके तो फिर कोर्ट ने फरवरी 2024 में गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी ने पेशी से छूट के लिए CRPC की धारा 205 के तहत आवेदन दिया था, जिस कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और अगर हम देखें तो इसके खिलाफ उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और कुछ समय तक राहत भी उनको मिली, लेकिन मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी थी। इसके बाद चाईबासा कोर्ट ने 22 मई 2025 को फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया। आखिरकार राहुल गांधी ने 6 अगस्त को न्यायिक दंडाधिकारी सुप्रिया रानी तिग्गा की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराई थी, और जिसके बाद कोर्ट ने ट्रायल में सहयोग करने की शर्त पर उन्हें ये राहत दी। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा और दीपांकर रॉय ने अदालत में पक्ष भी रखा।
इस केस में एक बात तो साफ है कि केस राहुल पर इसलिए कराया गया ताकि बार बार कोर्ट में राहुल को चक्कर कटवाया जा सके, क्योंकि ये आज से नहीं, पिछले 10-11 सालों से आप देख रहे हैं कि भाजपा सत्ता में जब से आई है तब से राहुल गांधी को अलग अलग केसों में फंसाया जा रहा है। पीछे अगर हम देखें तो ऐसे कई केसेस हैं जिनको लेकर राहुल को कोर्ट तक घसीटा गया है और जिन पर आज भी मुकदमे चल रहे हैं। राहुल गांधी ने 13 जनवरी को आरएसएस भाजपा को असली टुकड़े टुकड़े गैंग, भय और नफरत की सियासत करने वाला करार दिया था, जिसको लेकर हरिद्वार अदालत में राहुल पर मामला लंबित है। राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को धोखा दिया था। इसको लेकर सावरकर के पोते विनायक सावरकर और शिवसेना शिंदे पार्टी की नेता वंदना डोंगरे ने दो अलग अलग थानों में मामला दर्ज कराया। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सारे चोर का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इस मामले में 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी थी और राहुल गांधी ने गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि देश में जो भी भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलता है, चलता है, उसे दबाया जाता है, पीटा जाता है और यहां तक कि उसकी हत्या तक करवा दी जाती है। इस पर आरएसएस के कार्यकर्ता और एडवोकेट ध्रुतिमन जोशी राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने पहुंच गए थे, जिसमें ठाणे के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ समन भी जारी करने लगा था। अब राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर 2018 में अमित शाह पर आरोप लगाया कि अहमदाबाद की जिस सहकारी बैंक के अमित शाह निदेशक हैं, उस बैंक ने नोटबंदी के दौरान 5 दिन में 270 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले हैं। इस मामले में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक एडीसीबी और उसके अध्यक्ष अजय पटेल ने 27 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 12 जुलाई को 2019 को जमानत भी मिल गई थी। ये तो अभी सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। अभी ऐसे राहुल पर और मामले दर्ज हैं जिन पर या तो राहुल बरी हुए हैं या तो वो भी लंबित है। मतलब साफ है कि भाजपा राहुल पर एक के बाद एक केस ठोक रही है, एक के बाद एक केस दर्ज कराकर उनको दबाना चाहती है। यानी सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो भाजपा राहुल के राजनीतिक वजूद को ही खत्म कर देना चाहती है। कहीं ना कहीं सत्ता की कुर्सी पर बैठी मोदी शाह की जोड़ी 2024 के लोकसभा के नतीजों को देखकर और हर दिन राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से अब घबराने लगी है। उन्हें डर लगने लगा है कि आजीवन सत्ता पर बैठे रहने का उनका सपना आने वाले सालों में ही कहीं चकनाचूर हो सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये खबर आपको कैसे लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।